बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुशो खुरम रखे, शादाबाद रखे और दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर से के स्टार्ट में ही आपने ये सेंटेंसेस पढ़ लिए होंगे जिनकी आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। मिसाल के तौर पर शैतान का नाम लो और वह हाजिर, या ताली दोनों हाथों से बचती है, या मैं तो बोल कर फंसा, ज़रूरत ईजाद की माँ है, सच हमेशा कड़वा होता है, या मेरा दिमाग मत खाओ, या मिसाल के तौर पे तब्दीली अच्छी लगती है। अब ये ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपनी गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये सेंटेंस अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो किस तरह से मैं बोल सकता हूँ। तो ये आपकी आसानी के लिए आज का लेक्चर हाजिर है। आप शुरू से आखिर तक ये लेक्चर ज़रूर सुनें, इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और हम आज के लेक्चर में यही सीखेंगे कि ये सेंटेंसेस और इनके जैसे चंद एक जो दूसरे सेंटेंसेस हैं हम उनको इंग्लिश में बआसानी किस तरह बोल सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस कौन सा है। जी, ये पहला सेंटेंस है, शैतान का नाम लो और वो हाजिर। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। टॉक ऑफ द डेविल, टॉक ऑफ द डेविल एंड ही इज़ श्योर टू बी देयर। टॉक ऑफ द डेविल एंड ही इज़ श्योर टू बी देयर। टॉक ऑफ द डेविल एंड ही इज़ श्योर टू बी देयर। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ताली दोनों हाथों से बजती है। क्लैपिंग नीड्स टू हैंड्स। क्लैपिंग नीड्स टू हैंड्स। क्लैपिंग नीड्स टू हैंड्स। बहुत आसान है इसको बोलना। इसको आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बआसानी अपने ज़ुबान पे रवां कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको बोल सकते हैं। जी, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें। हैरत की बात है। इट्स स्ट्रेंज। अब हैरत की बात कौन सी है वो आप इसके आगे मेंशन कर सकते हैं। वो किस तरह, जैसे हैरत की बात है कि तुम वक्त पर आ गए हो। इट्स स्ट्रेंज दैट यू हैव कम ऑन टाइम, या इट्स स्ट्रेंज दैट यू आर ऑन टाइम। तो इसको आप सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं कि भी हैरत की बात क्या है। इस स्ट्रेंज के बाद आप दैट का इजाफा करें। इट्स स्ट्रेंज दैट यू आर इन टाइम, इट्स स्ट्रेंज दैट यू आर हेयर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। Necessity is the mother of invention. Necessity. Necessity is the mother of invention. Invention. Necessity is the mother of invention. Very easy to translate into English. जी, मैं एक बार कहता हूँ। हाँ जी, बस जो भी बात है मैं बस एक बार ही कहता हूँ, बार बार कहने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए जब मैं एक बार कहूँ तो सुन लिया करो और वो काम फ़ौरन कहा करो, वो काम फ़ौरन किया करो। तो मैं एक बार कहता हूँ। आई से वंस। आई से वंस। वंस वंस मीन्स एक मरतबा। मैं एक बार कहता हूँ। आई से वंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैं तो बोलकर फंसा। ये मतलब कोई भी मशवरा दे दिया, अब सुनने वाले कहने भाई तुमने मशवरा दिया ना, अब ये काम तुम ही करोगे। तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्ली के गले में घंटी डालना पड़ जाए। तो किस तरह से बोलेंगे भाई, मैं तो बोलकर फंसा। मी एंड माई बिग माउथ। मी एंड माई बिग माउथ। मी एंड माई बिग माउथ। मैं तो बोल कर फंसा भाई। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें। सच हमेशा कड़वा होता है। मेरा ये मानना है कि सच हमेशा कड़वा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके सामने अगर सच्चाई खुलकर बयान कर दी जाए तो वो बुरा मान जाते हैं कि जी हमारे ऊपर बात की जा रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि सच कड़वा है। उनको बुरा लगता है, इसलिए हम मुहावरतन बोल देते हैं भाई सच कड़वा होता है हमेशा। सच कड़वा नहीं होता, सच सच ही होता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। ट्रूथ का मतलब होता है सच और बिटर मीन्स कड़वा, ऑलवेज हमेशा। तो सच हमेशा कड़वा होता है, यानी कि ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। प्रैक्टिस करें बार बार। बाज़ औक़ात इंसान ना एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसके सोचने समझने की जो सलाहियत है ना वो मफकूद हो जाती है, और उसका माइंड जो है ना माउफ हो जाता है, और वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर इस तरह से बोल ही देते हैं भाई मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो। ये मुझे नहीं मालूम, ये तो हमें सबको ही पता है। आई डोंट नो, मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट आई कैन डू। आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू। प्रैक्टिस करें इसकी। जी, देखें हम अपनी लाइफ में ना कोई टारगेट अपना सेट कर लेते हैं, कोई ना कोई हमारा एम ऑफ लाइफ होता है, और हम चाहते हैं कि ये हम बन के दिखाएं अपनी लाइफ में कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं बैंक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह।
तो देखें, आप जो भी सोचते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो एक दिन में आप हासिल नहीं कर सकते। एक दिन में आप डॉक्टर नहीं बन सकते, एक दिन में आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका एम ऑफ लाइफ है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही आप उसकी तरफ बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप ही उस तरफ आगे जाएंगे। और एट लास्ट क्या होगा कि आप अपना वो टारगेट हासिल कर लेंगे। एकदम से कुछ भी नहीं होता। तो आप अपने आप को बस साबित कदम रखें, मेहनत करें और मेहनत से जी नहीं कतराना, सुस्ती नहीं करनी, कोशिश करते रहना है। तो एक सेंटेंस ये है कि मैं अपनी मंजिल आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर सकता हूँ। इसे आप किस तरह से कह सकते हैं कि आई कैन गेट माई डेस्टिनेशन स्टेप बाय स्टेप। आई कैन गेट माई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, और स्टेप बाय स्टेप मतलब आहिस्ता या कदम बा कदम। तो मैं अपनी मंजिल आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर सकता हूँ। आई कैन गेट माई डेस्टिनेशन स्टेप बाय स्टेप। अब देखें, कोई हमारा दोस्त या हमारा कज़न जो है ना, कोई बंदा हमारे पास बैठा है और वो बोले जा रहा है अपनी सारी राम कहानी सुनाए चले जा रहा है। हम आजिज़ आ गए, तंग आ गए कि भाई चुप हो जा आप थोड़ी देर, इतना तो तू बोल लिया है। तो आखिर में आगे हम थक हार के कहते हैं यार मेरा दिमाग मत खाओ, बस चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट ईट माई ब्रेन, डोंट ईट माई ब्रेन, डोंट ईट माई ब्रेन, मेरा दिमाग मत खाओ। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसे या इसे समझाने की अपनी पूरी कोशिश करो। हाँ, ये मेरा दिमाग खा गया, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, मैं तो इसको अब समझा नहीं सकता, मैं आजिज़ आ गया हूँ। अब तुम कोशिश करो इसे समझाने की, इसको शायद बात समझ आ जाए, है ना। इस तरह से हम बात कर रहे होते हैं ना। तो इसे समझाने की अपनी पूरी कोशिश करो, कोई किस तरह से कह सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश करो। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट उसे समझाने की। टू मेक हिम अंडरस्टैंड, अगर कोई फीमेल है तो आप हिम की जगह हर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसे समझाने की अपनी पूरी कोशिश करो। डू योर बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, डू योर बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड, डू योर बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड। जी, ये आज के लेक्चर का आखिरी सेंटेंस है, तब्दीली अच्छी लगती है। तो आपने ये करना ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, ठीक है ना। नए नए लेक्चर्स लेकर मैं आपके पास आती रहूँगी, हर वीडियो के अंदर नए नए सेंटेंसेस होंगे, वो आप प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपके लिए सारा कुछ है ना बेकार हो जाएगा। तो तब्दीली को कहेंगे इंग्लिश में वेरिएशन, चेंजिंग भी कहते हैं लेकिन वेरिएशन ज़रा अच्छा वर्ड है। तो तब्दीली अच्छी लगती है, यानी कि वेरिएशन लुक्स नाइस, नाइस भी कह सकते हैं, गुड भी कह सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो लफ्ज़ वो आप यूज़ कर लें, कोई इसमें इशू है ही नहीं। तब्दीली अच्छी लगती है यानी कि वेरिएशन लुक्स नाइस, वेरिएशन लुक्स नाइस, वेरिएशन लुक्स नाइस। जी, यह था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस, पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप इन टच। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।